सहारनपुर में बृहस्पतिवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने ब्लॉक में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि बलियाखेड़ी ब्लॉक से भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती सोनिया निर्विरोध चुनी गई। ब्लॉक पुआरका से प्रमुख पद के लिए 2 ही नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से मीना राणा वाइफ ऑफ कुलबीर सिंह राणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां पर उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में विकास, सामाजिक सद्भावना हमारी प्राथमिकता है। उसी की नियमित अपना पिछला कार्यकाल पूरा किया है और आप सबके असीम प्यार और सहयोग के आधार पर दोबारा से ब्लॉक प्रमुख चुनाव हेतु आज अपना नामांकन किया है। ब्लॉक पुआरका से ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मेहरबान मुखिया ने भी अपने दल बल के साथ ब्लॉक पुआरका पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां पर उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने कामयाबी दी तो वह ब्लॉक के छोटे बड़े सभी विकास कार्यों को कराने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में भी जनता जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, जिसमें आज हमने नामांकन भाई मेहरबान का दाखिल किया है, तो हमारे जो बीडीसी सदस्य हैं वो हमारे पे पूरा यकीन और विश्वास के साथ हमारे साथ खड़े हैं। और आने वाली 10 तारीख को जब ये चुनाव होगा तो ईश्वर की कृपा से जो है हमें कामयाबी हासिल होगी। और हम देवबंद ब्लॉक प्रमुख पद पर संयुक्त मोर्चा की प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा की पुत्र वधू नितिशा राणा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद एवं सपा नेता कार्तिकेय राणा के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां पर इमरान मसूद ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए सभी को एक मंच पर आना चाहिए और हम भी इसीलिए संयुक्त मोर्चा बनाकर एक साथ खड़े हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए क्या उद्देश्य है? लोगों की सेवा करना। मैं हमेशा से चाहती थी लोगों की सेवा करना, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने के लिए। क्या लगता है जीत होगी आप? हाँ, 100%। नॉमिनेशन था और हमने पहले दिन ही कहा था कि हम भाजपा को हराने के लिए सबके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात करेंगे। और यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट कार्तिकेय राणा है, इसलिए मैंने इनको बहुत पहले 1.5 महीने पहले ही समर्थन की घोषणा कर दी थी। और हम उन लोगों में नहीं हैं जो आज कुछ कहें और कल कुछ कहें। मैंने जो कहा था उसके ऊपर हम पूरी तरह से कायम हैं। आपने नहीं की बात नहीं की, मैंने सामाजिक दबाव की बात की। सामाजिक दबाव की बात की, बहिष्कार की बात नहीं की। कि आप सामाजिक दबाव बनाइए, सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले लोगों के साथ चलने वालों के ऊपर सामाजिक दबाव बनाना की जरूरत है और बनाना चाहिए। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को नगर विधायक संजय गर्ग ने विधायक निधि से निर्मित विभिन्न क्षेत्रों में नवनिर्मित सड़कों का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां पर उन्होंने कहा है कि वह बिना किसी धार्मिक एवं जातिगत भेदभाव के एक समान विकास कार्य कराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उनके द्वारा प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए गए हैं। ये अभी खानालमपुरे में एक सड़क का विधायक निधि के अंतर्गत निर्माण हुआ, जिसकी लागत लगभग 4 लाख रुपए। अभी मैं पंजाबी बाग से आया हूँ। बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के हमने पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों के बीच में जाकर ज़रूरतमंद जगहों पर अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की कोशिश करने का काम किया है। लगभग 250 हैंड इंडिया मार्क 2 हैंडपम्प, 30 सबमर्सिबल भी अलग अलग हमने शमशान घाट, कब्रिस्तान और स्कूलों में लगवाने की बात की। हमारा केवल एक मकसद है कि लोगों में सद्भावनापूर्ण वातावरण बना रहे
और वो अपनी बुनियादी समस्याओं के प्रति सचेत रहें। हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, तालीम, शिक्षा, इनके प्रति हम किस तरह से सचेत रहें। आज जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की आमदनियाँ घटी हैं, लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा है, लोगों की रसोई का बजट बढ़ा है और उस वजह से ज़िंदगी जीना हराम हो जिस तरह से हो रहा है, उसके प्रति भी उन्हें सचेत करते हुए जागरूक कर रहे हैं कि अपने संवैधानिक अधिकारों को लेने के लिए निश्चित रूप से लोकतंत्र में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा।